इंडोनेशिया में एक पुरानी बात कही जाती है। जंगल तुम्हें पहली बार नहीं दिखता जब तुम उसके अंदर जाते हो, बल्कि जंगल तुम्हें उस दिन देख लेता है जिस दिन तुम उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हो। सो हेलो हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। और आज मैं आ चुका हूँ हुंतन मेरा पार्ट 2 के साथ। एंड आई होप आपने पार्ट 1 देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ हुंतन मेरा स्टोरी, which is an Indonesian story by the way. So without any further delays, let's get started with today's video of हुंतन मेरा पार्ट 2, जब जंगल तुम्हें याद रख लेता है। कबीर ने होटल रिसेप्शन के काउंटर पर रखा अपना कैमरा दोनों हाथों से उठाया। रिसेप्शनिस्ट की उंगलियां अभी भी कांप रही थी। उसकी आंखों में वो डर था जो कोई एक्टिंग करके नहीं दिखा सकता था। सर, मैं बस बैटरी चेक कर रहा था, रिकॉर्डिंग प्ले हुई और उसने बात अधूरी छोड़ दी, जैसे कि उसके पास कोई वर्ड्स नहीं बचे थे। कबीर ने बिना कुछ बोले कैमरा ऑन किया। स्क्रीन जल उठी। टाइमलाइन पर लास्ट नाइट्स फुटेज थी। टाइम स्टैम्प 2:13 AM। कबीर ने प्ले दबाया। स्क्रीन पर उसका कमरा दिख रहा था। सब कुछ नॉर्मल, बेड, लैपटॉप, खिड़की, फैन और वो खुद बेड पर बैठा हुआ। उसने अपनी आंखों को थोड़ा सा सिकोड़ा। ये रिकॉर्डिंग कब हुई? उसने तो कैमरा बंद किया था। रिकॉर्डिंग खुद से कैसे स्टार्ट हो गई? उसने वीडियो चलने दिया। 2 मिनट तक कुछ नहीं हुआ। सिर्फ कबीर लैपटॉप पर काम करता रहा। फैन घूमता रहा। खिड़की के बाहर बारिश गिरती रही। कबीर ऑलमोस्ट रिकॉर्डिंग बंद करने वाला था कि तभी उसने कुछ नोटिस किया। स्क्रीन के बिल्कुल कोने में मिरर का रिफ्लेक्शन था और मिरर में रूम का एक एंगल दिख रहा था जो कैमरा से डायरेक्टली कैप्चर नहीं कर रहा था। कबीर ने उस वीडियो को पॉज की, जूम किया। इमेज थोड़ी सी टूटने लगी एंड पिक्सल्स फैल गए, लेकिन मिरर के अंदर बेड के पीछे कोई खड़ा था। कबीर का गला सूख गया। उसने और थोड़ा जूम किया। फिगर अब बिल्कुल स्टैटिक थी। वाइट कपड़े, बाल चेहरे के आगे, सिर नीचे झुका हुआ। और सबसे अजीब बात, वीडियो में कबीर को उस वक्त उस चीज़ का बिल्कुल पता नहीं था। वो लैपटॉप पर काम कर रहा था, सिर्फ 2 मीटर दूर, और उसके पीछे कोई खड़ा था। कबीर ने रिसेप्शन वाली लड़की की तरफ देखा। ये एडिटेड है? लड़का तुरंत सिरिलाने लगा। नहीं सर, मैं कंप्यूटर चलाना भी नहीं जानता। कबीर ने फिर वो वीडियो प्ले किया। उसका दिल धीरे धीरे तेज धड़कने लगा। स्क्रीन पर वो फिगर अब भी बिल्कुल नहीं हिली थी। 1 मिनट गुजरा, 2 मिनट, 3 मिनट, पर बस खड़ी थी। फिर अचानक, विदाउट एनी मूवमेंट, विदाउट टेकिंग अ सिंगल स्टेप, वो कबीर के और पास आ गई, जैसे किसी ने एक फ्रेम स्किप कर दिया हो पूरी तरीके से। अब दोनों के बीच में सिर्फ 1 मीटर का फासला था। कबीर ने वीडियो रिवर्स की, दोबारा देखा, फ्रेम बाय फ्रेम। कोई वॉकिंग नहीं, कोई ट्रांजिशन नहीं। एक फ्रेम में दूर, अगले फ्रेम में पास, जैसे जैसे वो चाहती ही नहीं थी, बस जहाँ चाहे वहाँ मौजूद हो जाती थी। कबीर के हाथ ठंडे पड़ गए। उसने वीडियो आगे बढ़ाया और तब स्क्रीन पर बैठी हुई उसकी खुद की बॉडी एकदम से रुक गई। लैपटॉप पर टाइपिंग बंद। हेड स्लोली टिल्ट हुआ, जैसे उसने पीछे किसी की प्रेजेंस फील कर ली हो। लेकिन वीडियो वाला कबीर मुड़ा नहीं, बस कुछ सेकंड्स तक फ्रीज रहा और फिर नॉर्मल काम करता रहा। जैसे जैसे उसके दिमाग ने डिसाइड कर लिया हो
कि जो कोई पीछे है उसे इग्नोर करना ही बेटर है। रूम में इतनी खामोशी थी कि कैमरा के स्पीकर की हल्की सी हिस भी सुनाई दे रही थी। फिर रिकॉर्डिंग के अंदर एक आवाज़ आई, बहुत धीमी, बहुत स्लो, इतनी धीमी कि पहले लगा स्टैटिक नॉइज़ है। कबीर ने वॉल्यूम फुल कर दिया। रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत पीछे हटकर अपने कान बंद कर लिए। स्पीकर से सिर्फ एक ही सेंटेंस निकला, बहुत धीरे से और बिल्कुल क्लियर हिंदी में। कबीर की सांसें रुक गई क्योंकि रिकॉर्डिंग जो थी वो इंडोनेशियन में थी। रूम में सिर्फ वो था और आवाज़ हिंदी बोल रही थी, उसकी अपनी लैंग्वेज। उसने तुरंत रिकॉर्डिंग बंद कर दी। स्क्रीन ब्लैक हो गई। उस ब्लैक स्क्रीन में उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा था, थका हुआ चेहरा, पीछे रिसेप्शनिस्ट का वुडन डोर, और एक सेकंड के लिए उस रिफ्लेक्शन में उसके पीछे कोई और भी खड़ा था। कबीर पलट गया, रिसेप्शन खाली। जब दोबारा स्क्रीन देखी, रिफ्लेक्शन नॉर्मल था। उसने कुछ नहीं बोला, सिर्फ कैमरा बैग में डाल दिया। रिजाल बाहर जीप के पास खड़ा सिगरेट पी रहा था। कबीर उसके पास गया। वीडियो देखनी है? रिजाल ने बिना देखे कहा। नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैंने देख ली तो वो जान जाएगी कि मैंने भी उसे देख लिया। कबीर चुप हो गया। उसे पहली बार देखा एंड उसे लगा कि ये आदमी जो है वो एक्टिंग नहीं कर रहा, बल्कि ये सच में डरा हुआ है। 2 घंटे बाद जीप सिविलाइजेशन छोड़ के बाहर जा चुकी थी। अब रोड भी नहीं बची थी, सिर्फ एक पतली सी ट्रेल जिसे दोनों तरफ इतने बड़े पेड़ थे कि आसमान छोटे छोटे टुकड़ों में दिख रहा था। ह्यूमिडिटी और बढ़ गई थी, कपड़े स्किन से चिपक गए, सांस लेना भी काफ़ी भारी लग रहा था। कबीर ने नोटिस किया पिछले आधे घंटे से कोई बर्ड की साउंड नहीं, एक भी नहीं। उसने पूछा कि सर यार, रिजाल ये सारे जानवरों की आवाज़ क्यों नहीं आ रही? रिजाल ने स्पीड कम की। देखो, उसने जंगल की तरफ इशारा किया। कबीर ने ध्यान से देखा और उसके दिल धीरे से बैठ गया। हर 10-15 मीटर पर मंकीज बैठे थे, लेकिन एक अजीब बात थी, सभी एक ही डायरेक्शन में देख रहे थे, और रोड की तरफ, जीप की तरफ। ना कूद रहे थे, ना चिल्ला रहे थे, और ना ही हिल रहे थे, बस देख रहे थे। The dozens of eyes were staring at the jeep, बिल्कुल चुपचाप, जैसे जंगल के सारे जानवर किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। कबीर ने कैमरा उठाया। जैसे ही रिकॉर्ड का बटन दबाया, सारे मंकीज एक साथ अपने सिर 90 डिग्री घुमाकर जंगल के अंदर देखने लगे, और एक भी सेकंड का डिले नहीं, जैसे किसी ने ऑर्डर दिया हो। कबीर के हाथ से कैमरा लगभग छूट गया। ये क्या था? रिजाल ने एक्सीलरेटर दबा दिया। किसी और ने मूवमेंट की है? किसी और ने? रिजाल ने जवाब नहीं दिया, बस जीप तेज कर दी, और तभी दूर जंगल के अंदर से एक लंबी, बहुत लंबी सीटी की आवाज़ आई। ना बर्ड्स, ना इंसान, ना मशीन, बस एक सिंगल विसल जो लगभग 20 सेकंड तक चली। मंकीज 1 सेकंड में गायब, पेड़ खाली, रोड खाली, जंगल फिर से बिल्कुल साइलेंट। कबीर ने धीरे से कहा, कौन था? रिजा ने स्टीयरिंग इतनी जोर से पकड़ कि उसकी उंगलियों के जॉइंट सफ़ेद पड़ गए। उसने सिर्फ इतना कहा, हम लेट हो गए। शाम ढल रही थी। सूरज की रोशनी पेड़ों के बीच लाल पड़ने लगी थी।
तभी जीप एकदम से झटका खा रुक गई। इंजन बंद। कबीर ने इग्निशन ट्राई किया, कुछ नहीं। रिजाल उतर गया, बोनेट खोला, सब नॉर्मल था, बैटरी नॉर्मल, फ्यूल फुल था, फिर भी इंजन डेड। उसने धीरे से आसमान की तरफ देखा और पहली बार कबीर ने उसके चेहरे पर वो एक्सप्रेशन देखा था जो सिर्फ उन लोगों के चेहरे पर होता है जिनको पता होता है कि अब बचना मुश्किल है। कितने दूर है गाँव? कबीर ने पूछा। रिजाल ने जंगल के अंदर एक पतली सी ट्रेल की तरफ इशारा किया। लगभग 15 मिनट। चलो। नहीं। क्यों? क्योंकि उसने गाड़ी देखी। 6:01 PM। अब जंगल का वक्त शुरू हो गया है। उसी पल कबीर के पीछे, बिल्कुल उसके कान के पास, किसी ने बहुत धीरे से फुसफुसाया। उसका पूरा शरीर जम गया। ये आवाज बिल्कुल उसकी माँ की थी। वही लहजा, वही प्यार, वही सॉफ्टनेस, बट उसकी माँ जो इस वक्त हजारों किलोमीटर दूर दिल्ली में थी, वो अभी इस मोमेंट पे इंडोनेशिया में होना ये पॉसिबल था ही नहीं। कबीर की आंखों में आंसू आ गए। इंस्टिंक्ट ने कहा, पलट जाओ, बस एक बार देखो, शायद कोई कोइंसिडेंस हो, शायद। लेकिन उसी सेकंड रिजाल ने इतने जोर से चिल्लाया कि जंगल की खामोशी टूट गई। आंख बंद कर। कबीर ने तुरंत आंखें बंद कर ली और जो उसने सुना, कोई चीज बिल्कुल आसपास धीरे धीरे घूम रही थी। ना फुटस्टेप्स, ना लीव्स की आवाज, बस कपड़े घिसने की हल्की सी आवाज, जैसे गीला कपड़ा मिट्टी पर घिस रहा हो। एक चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, फिर उसके बिल्कुल सामने सांस लेने की आवाज, बहुत ठंडी, बहुत धीमी, और एक ही सेंटेंस, देख लो, देख लो, देख लो, देख लो। कबीर की उंगलियां कांप रही थी। उसका दिमाग चीख रहा था, आंखें मत खोलना, आंखें मत खोलना। पर क्यूरियोसिटी इंसान की सबसे पुरानी कमजोरी है और धीरे से, बस सिर्फ 1 मिलीमीटर से उसकी दाईं आंख की पलकें। सो गाइस, ये थी आज की कहानी एंड पार्ट 3 विल बी कमिंग ऑन सून। एंड अगर आपको ये कहानी पसंद आ गई होगी तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल स्कैरी श्लोक। सो मिलते हैं आपको इसकी पार्ट 3 के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।